इस तरह की गर्मी पहले कभी नहीं देखी गई थी। तरबूज पल भर में सूरज की तपिश से रस बन गया। बैंगन भी जमीन की ज्यादा गर्मी के कारण आमलेट में बदल गया। 10 साल से बारिश नहीं हुई थी। 100 साल पुराना पेड़ भी अपना सारा पानी खोकर सूख गया था। फलों के पेड़ों के सेब तो और भी सिकुड़कर सूखे मेवों जैसे हो गए। बूढ़ा सूरज खुद इतनी गर्मी से बेहाल था कि लगातार डकारें ले रहा था। जरा सी लापरवाही में उसने रेगिस्तान के कैक्टस को उबलती केतली जैसा बना दिया। खेत की कद्दू की फसल भुनकर कद्दू की मिठाई बन गई। गर्मी से मर चुका बूढ़ा बैल भी जैसे फिर से जीवित हो गया। तापमान 300 डिग्री तक पहुंच गया था और लोगों के लिए पानी पीना आसमान पर चढ़ने जैसा मुश्किल हो गया था। यह स्थिति और नहीं झेली जा सकती थी। लोगों ने बचा हुआ पसीना और नींबू इकट्ठा किया। कुछ देर मसलते ही एक गिलास नींबू पानी तैयार हो गया। बगल के पसीने की दुर्गंध में नींबू की हल्की खुशबू मिलकर ऐसा एहसास दिला रही थी जैसे ठंडा शरबत पी लिया हो। बढ़ते तापमान को देखकर बूढ़ा मुखिया बहुत गुस्से में था। अगर ऐसे ही चलता रहा तो सब सूखे मांस में बदल जाएंगे। उसने जल्दी से पुजारी को बुलाया ताकि बारिश के लिए पूजा कर सके, पर देखा कि वह छांव में सो रहा है। गुस्से में उसने उसे धमकी दी कि अगर आज बारिश नहीं हुई तो उसे भूनकर मीट बना देगा। डर के मारे पुजारी तुरंत ढोल बजाने भागा, पर वह चाहे जितना बजाता रहा बारिश नहीं हुई, न ही बादल दिखाई दिए, क्योंकि उसकी बेसुरी आवाज से बूढ़ा सूरज और नाराज हो गया। सूरज की गर्म सांस से धरती फटकर बड़े शिकार जैसे टुकड़ों में बिखर गई। बूढ़े मुखिया ने इसे सामान्य दरार समझा। उसे क्या पता था कि यह यमराज द्वारा भेजा गया शिकारी था। हालात बिगड़ते देख वह जान बचाकर भागा। वह लोहे की पटरियों की ओर भागा, लेकिन शिकारी उस लोहा भी चीरता जा रहा था। आखिरी मौके पर उसने पटरियों का रास्ता बदल दिया और शिकारी दिशा बदलने की वजह से भटक गया। वह तो बच गया, पर छांव में सो रही उसकी पत्नी मारी गई। इससे भी बुरा यह कि बूढ़ा पिता अपने बड़े आड़ू के पेड़ को बचा नहीं पाया। शिकारी ने उसे भी चीर दिया। पुजारी इस सारी मुसीबत की जड़ था। गुस्से से भरकर मुखिया उसके पास पहुंचा, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों को देखकर उसे थोड़ा शक हुआ। तभी एक आदमी ने भरोसा दिलाया कि वे ठीक से बारिश बुलाएंगे। उसने बिना देरी के हड्डी का हथौड़ा उठाकर ढोल बजाना शुरू किया। पहाड़ों, जंगलों, गर्मी और धरती सबके नाम पर ढोल की आवाज पूरी पहाड़ी में गूंज उठी। पहाड़ की चोटी पर छिपी बारिशी देवी अनजाने में नाचने लगी, यह समझे बिना कि यह जाल था। जैसे ही वह पास आई, आदमी ने जोर से ढोल पर वार किया और ढोल से निकली बिजली ने उस देवी को चीर दिया। तुरंत सूखी भूमि पर भारी बारिश होने लगी और 10 साल में पहली बार धरती ने राहत महसूस की। बूढ़ा मुखिया खुशी से झूम उठा। बारिश बढ़ती गई और फटी हुई जमीन फिर से हरी भरी हो गई। सिकुड़े हुए कैक्टस फिर से तने और बड़े हो गए। बूढ़ा बैल भी उठकर पानी पीने लगा और बूढ़ी मुर्गी खुशी में एक साथ 10,000 अंडे दे बैठी।